प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 26 जून से जो है क्लास 10th का आप लोग का संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। मैं उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी दोनों रहेगा, ठीक है। जिसमें से आपको 100% जो है आपको यही जो है आपको 26 तारीख को आपको यानी आज के दिन जो है आपको 100% मिलेगा, यही प्रश्न है, ठीक है। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 105 रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटा आपका 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। और फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो किसको कहा है प्यारे बच्चों, तो आपको मुंडो को निषाद को, ठीक है। आपको ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कर रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों 2 का जो है ऑप्शन है यानी सत्य से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 करा महान से भी महान क्या है। तो प्यारे बच्चों 3 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी आत्मा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा, देखिए कह रहा है कि गवाह में कौन सी विभक्ति है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लताए में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए 5 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अपनौती में मूल धातु कौन सा है। तो देखिए 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या करा की जयते। तो क्वेश्चन की जयती का क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, राघम अशोक्या से समय अस्य नगरस्य। तो प्यारे बच्चों 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा बिहारास्य कस्मन नगरे गोलगृहम अस्ति। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, देखिए आप 11 क्या करा प्यारे बच्चों, अस्तु किस लकार का रूप है। तो 11 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्री धातु उत्तम पुरुष लर, ठीक है, लकार में क्या रूप होता है। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है सेव धातु विधि लीड माध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है। तो देखिए 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है। तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसके काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था। तो देखिए आपका 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन 16 क्या, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है अलस कथा के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों आपका 16 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कर रहा है अलस कथा का पाठ कहाँ से संकलित है। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आ प्लस ई मिलकर कौन नया शब्द बनेगा। तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है कि अतियुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए आपका 19 का जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 19 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा रुकिए प्यारे बच्चों, 19 का जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इत्यालोच्य का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का क्या कह रहा है कि अर्थवेद की कति ऋषि का आसन। तो प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है छमराव किस काल के लेखक है। तो देखिए आपका 22 का सॉरी यहाँ पे कितना है, सॉरी 23 है। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है कि कंपरनाय की रानी कौन थी। तो 24 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुष सूत्र का उदाहरण कौन है। तो देखिए आपका 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि अन्य पदार्थ प्राधान्य बहुवीर्य सूत्र का उदाहरण कौन है। तो देखिए आपका 26 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। तो 27 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 क्या कह रहा है कि क्या कहता है आपका मैत्री कौन थी। प्यारे बच्चों 28 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अस्माक भारत प्रति की कर्तव्य अस्थि। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, 29 का आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जगत गौरव किम वर्ते, तो आपका 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है कि आपका अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 31 का क्या हो जाएगा आपका, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए 33 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है, तो 34 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारी भारतीय घड़ा कैसी है, तो देखिए आपका 35 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो 36 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अक्षर आराम करना किस संस्कार का अंतर्गत आता है, तो देखिए आपका 37 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सा शब्द है कृत प्रत्यय से नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कौन सा शब्द है कृत प्रत्यय से नहीं बना है, तो देखिए 39 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा कृत प्रत्यांत शब्द सही नहीं है, तो देखिए आपका 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि सप्तदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो देखिए 41 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का कस्य प्रस्य उत्तरे विदुर दत्ताती, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 42 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो देखिए 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किससे विधा की रक्षा होती है, देखिए 44 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो ऑप्शन शुद्धता से होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है गम प्लस क से कौन शब्द बनेगा, तो देखिए 46 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का श्रु प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मासेनम अधितम इस वाक्य के मसेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो प्यारे बच्चों आपका 48 का जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि देखिए भिखन टोला ग्राम पुत्र अस्थि, तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उस 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है पराश्रमिक पुरुष को कौन सा वर्ण करती है, तो देखिए 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। चलिए प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि देखिए फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक उत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो कितना अंक है, 2 5 क्वेश्चन बनाना है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका कितना नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, टोटल 5 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 15 प्रश्न है, 3 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न कितना 5 अंक है, इसमें से कितना है देखिए 11 से आपका कितना है 15 तक है, तो इसमें से कितना केवल 3 ही प्रश्न बनाना है, मैं उनका भी जवाब बताता हूँ। आप देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक उत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, टोटल 5 अंक 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक 5 अंक का। ठीक है, 3 ही बनाना है। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर देते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको ये दे देना है। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का ये लिख दीजिएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर का आप पूरे ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, और 4 नंबर का आपका ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं जितना बताया हूँ आप सारा लिख दीजिएगा। आप 9 नंबर का ये लिख दीजिएगा। आप देखिए ये 12 नंबर का लिख दीजिएगा, ये आप 14 नंबर का लिख दीजिएगा, सॉरी आप ये प्यारे बच्चों आपका 15 नंबर का लिख दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों ये पूरे आप लोग सब्जेक्टिव का लिख दीजिएगा। मैं सारा आप लोगों को बता दिया हूँ, और यही आपका जो है यानी आपका 26 जून यानी आज जो है यही पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।